नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रविवार है, विष्णु हमारे साथ हैं। आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा। दिवाली का मौसम है, दिवाली का शुभकामनाएं। मैं आप सबको मेरे तरफ से, मेरे और मेरे टीम के तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हैप्पी दिवाली टू वन एंड ऑल। Happy Diwali to everyone. Happy Diwali, sir. And namaste to everyone. Namaste, sir. नमस्ते। Sir, the first question is silver has fell by 13 rupees on a single day. It is around 7 to 8% of what the price actually is. But when compared to the earlier prices, in 2020, silver has given us a profit of 40% in single year. In 2021, it is minus 11%. In 2022, it is minus 2%. And in 2023, minus 1%. 2024, 21%. 25, as of now, it is 44%. So, what the history says is whenever silver peaks, it dips to a low that it is not expected. ये तो अभी 5 साल की बात है। उसके पहले आप घर गए हैं तो 2-3 बार ऐसा हुआ है कि सिल्वर ने 30-40% करेक्ट हुई है। गोल्ड में रुपया टर्म्स में एक ही बार 40% करेक्शन थी, वो अर्ली 1970s में थी, जब 20 टाइम्स प्राइस ऊपर उठ के उसके बाद 40 के परसेंट या 50% गिरी। जैसे 100 रुपया से 2000 रुपया तक गया, फिर 1000 तक गिरा। इधर तो अभी बहुत ऊपर है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर 3-4 महीनों में 140 से 150 रुपया ग्राम तक सिल्वर आ जाए। तो जब वो आएगा तब ये समझेंगे कि क्या पेन है। एक मॉनेटरी कमोडिटी जैसे गोल्ड और इंडस्ट्रियल कमोडिटी जैसे सिल्वर के बीच की डिफरेंसेस हैं। सो हम कॉपर खरीद सकते हैं, आयरन स्टील खरीद सकते हैं, ये सब इंडस्ट्रियल कमोडिटी है। सिल्वर से ज्वेलरी बनती है, कुछ आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज़ बनाते हैं, फिर भी उनकी इंडस्ट्रियल यूज़ है जैसे सोलर पैनल्स और ईवी में। तो इंडस्ट्रियल मटेरियल जो डायरेक्टली नहीं, आज आज के दिन में सिल्वर माइन से कोई सिल्वर नहीं बनाता। जिंक, कॉपर और गोल्ड के बनाने में बाई प्रोडक्ट है। इसको मेन प्रोडक्ट बनाना बहुत गलत है, लेकिन कर रहे हैं लोग और उनको चुभेगा। Okay. Sir, the next question is about gold. The soaring gold prices force purity cut is what the jeweler says. They are now leaving out of 22 carat and getting into 18 and 14 carats. 9 कैरेट को भी हॉलमार्क देने की परमिशन मिल गई है। तो आने वाले समय में अब 18 कैरेट भी 10,000 के ऊपर चला गया, तो लोगों 16 कैरेट, 14 कैरेट, 9 सब कुछ लेंगे, क्योंकि सिर्फ इंडिया के मिडिल क्लास और पुअर के पास 22 कैरेट खरीदने का साधन ही नहीं है। सो 22 कैरेट गोल्ड विल बिकम लाइक प्योर गोल्ड। Oh, okay. So 24 carat will be divine, 22 प्योर carat will be. प्योर एंड 18 विल आल्सो बी आउट ऑफ रीच बाय द टाइम दिस रैली खत्म होने तक। 18 भी आउट ऑफ, शायद 10,000 बहुत ज़्यादा है। अभी तक बैंक सिर्फ 18 कैरेट गोल्ड तक ही पैसा देते हैं, 16 कैरेट को पैसा नहीं दे रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। जब बैंक 16 कैरेट और 19 9 कैरेट को भी पैसा देंगे तब उनका सेल इंक्रीज होगा। तो अगर आप 18 कैरेट को गिरवी रख सकते हैं, मुझे पता नहीं क्या 16 और 9 को भी गिरवी रख सकते हैं। मुझे, जब तक मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक ये पॉसिबिलिटी नहीं है। Okay, sir. Sir, Infosys has declared 23 rupees as dividend. So is it time to consider Infosys or just stand out? 1,400 के नीचे कंसिडर कर सकते हैं, हमने भी कंसिडर की है। Hmm. अगर डिविडेंड इसी ही होती है हर क्वार्टर, सो आपको 75 से 100 रुपया डिविडेंड मिलती है, लगभग 6-7% की यील्ड है। अच्छा बिजनेस है। Sir, I missed out a question, an important question. Silver shortage grips Zaveri Bazaar as well as, or they've stopped taking orders itself. मैंने बताया ना, कल मारवाड़ी के लिए धनतेरस था और वो लोग जो वो दिवाली के दिन धन चांदी खरीदते हैं, Hmm. जो सौगन के रूप में चांदनी खरीदना चाहते थे, उनको भी चांदनी नहीं मिली। ये बहुत शॉकिंग है। भारत में की डिमांड के कारण ग्लोबली सिल्वर शॉर्टेज में है। Okay. Even for Tamil videos, you used to quote Zaveri Bazaar as the base Zaveri price. Bazaar is the base price for India.
एशिया के सबसे बड़े सोना और चांदी का मार्केट है। ना सिर्फ इंडिया की, एशिया की सबसे बड़े मार्केट है ये। Mm. Okay, that is where the shock comes, sir. Actually speaking, so when you quote Zaveri Bazaar for everything, and Zaveri Bazaar is not taking orders as of now, is like ये pure बहुत shocking. बड़ा शॉर्टेज का मौसम चल रही है। Okay, sir. Sir, Volkswagen is in talks with JSW to restart their business joint venture. They already JSW had already spoken to Mahindra and it नो has नो stopped. वॉक्सवैगन महिंद्रा से बात की थी, महिंद्रा की जमी नहीं। ये तो वॉक्सवैगन एक बड़ा जर्मन कंपनी है, अच्छा कंपनी है। उन्होंने एक डीजल एमिशन स्कैंडल में फंस गए हैं, उनको बड़ा फाइन लगा। भारत में बहुत साल से जूझ रहे हैं। उनका ये एक मॉडल था पोलो, बहुत अच्छा गया, लेकिन उसके बाद उनका कोडा चला ना वॉक्सवैगन चला। वो एक लोकल पार्टनर के कोच में है, लेकिन लोकल पार्टनर ठीक ठाक से नहीं मिले, तो अब मजबूरन उन्होंने जेएसडब्ल्यू के पास गया है। क्या जेएसडब्ल्यू इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें मेरा डाउट है। ये जेएसडब्ल्यू के पास ऑटोमोबाइल का एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी बात है कि उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, पेंट्स, एक आयरन स्टील कंपनी, एक सीमेंट्स कंपनी, सारे डेट लेडन हैं। इनमें 3 का उन्होंने आईपीओ भी करवाया और आईपीओ में पता था कि ये सब डेट लेडन है। ये तो बहुत कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है। थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स उनको लोन देना पड़ता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल में बहुत दिन लगते हैं। सर्विस सेंटर करना पड़ता है। अभी तक वो सिर्फ इलेक्ट्रिक गेम खेलना चाहते थे। ये तो डीजल इंजन है, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या उनके पास इतना पैसा है? मुझे पता नहीं। एक इंडियन पार्टनर पैसा लाना चाहिए और ज़मीन में पकड़ लाना चाहिए। अभी तक मेरे हिसाब से जेएसडब्ल्यू फैमिली ऑलरेडी ओवर स्ट्रेस्ड है और ऑटोमोबाइल में उनका कोई पकड़ नहीं है। Okay, sir. So this is the last question, and it's regarding Tata, sir. Actually, Chandrasekharan has got his historic extension in Tatas. On the other side, TCS CEO Kirtivasan says we are not dependent on H1B visa, so we don't have any issues. Is that the reality? पहले ये टाटा का तीसरा टर्म होगा, 2027 में शुरू होगा। What is so special about 2032 Chandrasekharan? 2032 Ah. रतन टाटा के बाद साइरस का एक्सपेरिमेंट उनका फेल हो गया, Hmm. तो एक स्टेबल चॉइस था। रतन टाटा का विश्वासी था। अभी कुछ हलचल चल रही है उनकी ट्रस्ट में। न्यूअल टाटा कंट्रोल नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको स्टेबिलिटी चाहिए। अभी गवर्नमेंट से इंटरफेस करना है उनका, और उनका टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स चंद्रशेखर के रिजिम में स्टार्ट हुआ, और उनका जो सेमीकंडक्टर प्लेयर्स हैं, वो इन सबको उनको ठीक कर निर्माण करना पड़ा है। एयर इंडिया को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। इन सब के लिए उनको एक एक्सपीरियंस हैंड चाहिए। जब एक आदमी अच्छा कर रहा है और उनका टाटा सन्स का सारा कर्ज खत्म कर दिया और उसे गवर्नमेंट को ठीक ठाक से हैंडल किया, उसमें बदलने के लिए कोई रीज़न नहीं है। सिर्फ उनका रूल था कि 65 के बाद एग्जीक्यूटिव पोजीशन नहीं रहना चाहिए। 65 टू 70 कैन बी अ नॉन एग्जीक्यूटिव चीफ। उन्होंने वो रूल बदला है। टीसीएस के बारे में ये बोलता है, ये हवाबाजी है। सारे कंपनीज को H1B चाहिए था, नहीं तो क्यों केस डाला है मार्केट में, उनको चाहिए। लेकिन इस मॉडल में एडजस्ट किया जा सकता है, ये एडजस्ट करेंगे। दूसरी बात है कि अगर टीसीएस एक अमेरिकन कंपनी होता और उन्होंने ओपन इंस्टेड ऑफ ओपनली सेइंग दैट दे विल बिल्ड डेटाबेसेस, दे सेड अगर हम ओपन ए के साथ मिलकर ये डेटाबेस बन रहे हैं तो वैल्यूएशन डबल हो जाता। लेकिन टाटा वो गेम नहीं खेलते हैं, तो टीसीएस अभी डाउन सेस कर रहा है। प्रॉफिट आने में 2-3 साल लगेगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।